हेलो लाइफ पाथ नंबर 9। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे 2024 में आपका कैसा रहने वाला है। ठीक है। और जिनको नहीं पता उनका लाइफ पाथ नंबर 9 है या नहीं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपका जो बर्थ डेट है, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर है, उन्हें ऐड करके जो आपको नंबर मिलता है वो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है। सपोज अगर आपका बर्थ डेट 14 है और आपका बर्थ मंथ 3 है, तो 1 + 4 + 3 करके ऐसे आप अपना नंबर निकाल सकते हो। ईयर्स को भी एक-एक नंबर को ऐड करना, एक सिंगल नंबर जो आपको मिलेगा वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। अगर डबल नंबर मिल रहे हैं लाइक 18, तो 1 + 8 9, ऐसे आपका लाइफ पाथ नंबर 9 आपको मिल जाता है। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एग्जिस्टेंस, यहाँ पे जिनका लाइफ पाथ नंबर 9 है, उनको ये पता चलने वाला है कि उनकी एग्जिस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है ना मेरा लाइफ में रहना या ना रहना कोई मतलब नहीं है, अगर ऐसा फील होता है कभी कभी इंसान कि जब इंसान थोड़ा डार्क पीरियड देखता है एंड उसको वो अपनी वर्थ वो खो देता है, वो अपनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, जब अपनी लाइफ में कुछ उसको लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और जिसको वो खो रहा होता है, तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जा रही है, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा फ़ील करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, आपकी लाइफ़ में भी कभी ऐसा एक पॉइंट आता है जिसमें आप टूटते ज़रूर हो, और जो टूटना होता है वो थोड़ा-सा ऐसा होता है कि लाइक बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है कि समझ ही नहीं आता उसमें अब क्या करना चाहिए। कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाना है, नहीं समझ आता। तो इस समय पे यहाँ पे आपके लिए है कि आपको पता चलेगा कि आपकी एग्ज़िस्टेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आपका होना कितना ज़रूरी है। आपके हाथों कुछ बहुत अच्छा कार्य होगा, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। आपको पता चलेगा अपनी वर्थ यहाँ पर, और ये तभी पता चलती है जब आपकी वर्थ आप खो देते हो। खो क्या देते हो, वो रहती है लेकिन नहीं नज़र आती, कह लो, समझ ही नहीं आती। तब वो पता चलता है कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको पता चलने वाला है 2024 में, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपका होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ़ से भी बहुत सारी लाइफ़्स जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका भला करने आए हो, जिनकी मदद करने आए हो। तो वो मैंने बोला ना, आपके हाथ से भी बहुत अच्छा कार्य कराए जाएँगे यहाँ पर। आपको पता चलेगा मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, अपने होने का रीज़न आपको पता चलेगा। लाइफ़ पर्पस आपको आपका पता चलेगा। तो आपकी एग्ज़िस्टेंस क्या है, क्यों है, इसका आपको मायने पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ़ का ये एंड है, नहीं, अभी बहुत लाइफ़ है। अभी तो बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ होना बाकी है। और 2024 में आपको पता चलेगा आपकी एग्ज़िस्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, आप क्यों ज़रूरी हो और इम्पोर्टेंट हो हम सबके लिए। ठीक है? आइए देखते हैं। आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मेडिटेशंस की मदद भी ले सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे कुछ लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ हो, और कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है, ऐसा मुझे अभी, और ऐसा आपको लगे कि फ़ील होगा कि नहीं, मैं इस अपनी हेल्थ की इश्यू को ख़त्म कर सकती हूँ, मुझे पता है अपनी ताकत से। ठीक है? हर इंसान के अंदर हीलिंग पावर होती है। आप अपनी हीलिंग पावर से कोई भी चोट या कोई भी बीमारी कह लो, उस पे आप ओवर पावर कर सकते हो। ठीक है? मेडिटेशन की हेल्प क्यों ली जाती है? मेडिटेशन से आपकी वो वाली इच्छा, वो वाली शक्ति और बढ़ती है, जिसकी वज़ह से आप उस पे विजय प्राप्त करते हो। ठीक है? कोई भी बीमारी कह लो, या योगा का भी कहा जाता है, मदद ले ले आप। तो अगर किसी को ऐसा कुछ है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर कि आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? आपकी कोई हेल्थ इश्यू चल रही है तो। दूसरा यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रही है कि बहुत सारी, और देख लीजिए यहाँ पे नंबर 1 के बाद नंबर 2 आया है। ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए सारे दरवाज़े बंद हो गए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है लाइफ़ की। कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खुला है, और वो इसीलिए खुला है कि आप उसी में से एंटर करो। उसमें से जाना ही आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? वो आपके लिए कोई गोल्डन डोर से कम नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस अपनी बाज़ वाली नज़र रखो।
कि चलो ये दरवाज़े बंद हो गए तो कौन-सा दरवाज़ा खुला है? मतलब कहने का है कि कौन-सा सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन है? अगर प्रॉब्लम से आप घिरे हुए तो क्या है सॉल्यूशन इसका? कैसे खुद को इन चीज़ों से बाहर निकालना है? कैसे अपने लाइफ़ में बदलाव लेके आना है? ये आप कर पाओगे यहाँ पर। और कहते हैं अभी भी देर नहीं हुई है किसी चीज़ में, ठीक है? फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको किसी का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये लव पार्टनर में भी हो सकता है, ये फ्रेंड ऐसा भी कोई हो सकता है सही में जिसकी ज़रूरत होती है, जो हमें सुन सके, जो हमें समझा सके, जो हमें गाइड कर सके। तो इस तरह का कोई दोस्त आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके साथ बहुत गहरी दोस्ती रहेगी, वो आपको समझेंगे। ये लव पार्टनर में भी हो सकता है, ये ऐसा आपका कोई फ्रेंड भी बन सकता है यहाँ पर, ठीक है? कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जिससे आपकी न्यू न्यू फ्रेंडशिप हो, या कोई ऑलरेडी फ्रेंड था जिनसे फ्रेंडशिप और गहरी हो जाएगी आपकी यहाँ पर। पार्टिसिपेशन का कार्ड आपके लिए आया है। वन मोर कार्ड, द ट्री। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन मैं आपको बता दूँ, 2024 में आप ये समझोगे इक्वल गिव एंड टेक। और इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है यहाँ पे? इसीलिए मैंने बोला आपकी एग्ज़िस्टेंस ज़रूरी है, ठीक है? आपका भी कुछ न कुछ योगदान यहाँ पे सोसाइटी में रहने वाला है 2024 में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये भी पार्टिसिपेशन दिखाता है, सिर्फ़ रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहना है या सिर्फ़ गिविंग एनर्जी में नहीं रहना है। हम एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से ले भी रहे हैं, इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ दे रहे हैं या ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आप सिंपल सा अगर एग्ज़ाम्पल भी ले लो कि आप मार्केट में कुछ खरीदने भी जाते हो, तो अगर आप सामान लेके आ रहे हो तो उसको कुछ ना कुछ तो देते हो, पैसे देते हो, तो इसी से ही चलती है ज़िंदगी। तो हम सिर्फ़ नहीं सोच सकते कि हम किसी से सिर्फ़ ले ही रहे हैं, हम सिर्फ़ किसी को दे ही रहे हैं। एक पार्टिसिपेशन ऐसा ही होता है कि आप दे भी रहे हो, ले भी रहे हो। ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे रिश्ते चलते हैं, ऐसे ही बैलेंस बनता है। लाइफ़ में, रिलेशनशिप्स में, जो भी कह लो। तो वो पार्टिसिपेशन आपका जो है इसमें वो दिखेगा। आप जैसे कि इसके पहले फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ गया है, तो कह लो कि अगर वो फ्रेंडलीनेस सिर्फ़ अगर दोस्ती सिर्फ़ आप ही निभा रहे हो, तो क्या ये दोस्ती चलेगी? या दोस्ती सिर्फ़ वही निभा रहा हो अपनी तरफ से, तो क्या दोस्ती चलेगी? दोनों का वो बैलेंस होना, वो दोनों का उसमें मिला-जुला होना, दोनों मिले हुए हैं ना, तब यहाँ पे दूसरा कलर फ़ॉर्म हो रहा है। तो उन दोनों का आपस में उस तरीके से होना ही वो चीज़ को मजबूत बनाता है, उस बॉन्ड को मजबूत बनाता है, या फिर कह लो बैलेंस लेकर आता है रिश्ते में। द ड्रीम का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि एक रिलेशनशिप चाहे, ठीक है? या अपने पार्टनर से अगर सेपरेशन में हो तो भी मुझे 2024 में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाहोगे कि आप दोनों मिल जाओ, या कुछ लोग मैरिज का सपना देख रहे हैं, ठीक है? ऐसा भी होता हुआ मुझे 2024 में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। टैरो चार्म। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर आपके लिए। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं, सक्सेस कह लो या सेलिब्रेशन कह लो, दोस्तों से मिलना कह लो यहाँ पे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना कह लो, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप सपोर्ट कह लो, वो भी मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ सकती है, आपका काम बहुत बढ़ सकता है, ठीक है? यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत मेहनती रहोगे, आप अपने पूरा-पूरा एफ़र्ट्स दोगे, जो भी काम, जो भी रिश्ते, हो सकता है कि आप तो पूरे-पूरे एफ़र्ट्स देख रहे हो, लेकिन सामने वाला उस तरीके से एफ़र्ट्स नहीं देगा, तो आपको इससे थोड़ी नाराज़गी भी रह सकती है, ठीक है? और ये प्रॉब्लम तब आएगी जब आप बहुत गिविंग नेचर में चले जाओगे। तो गलती कहीं न कहीं आप करोगे कि हम बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में चले गए, जिसकी वज़ह से हम अब दे ही रहे हैं, सामने वाला कोई एफ़र्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको सँभालना है कि हमें कैसे चलना है। बहुत लोग के यहाँ मैरिज का बन रहा है यहाँ पे। मैरिज का, फॉरेन ट्रिप का आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ न्यू आइडियाज़ आएँगे, न्यू इनोवेशंस, न्यू डिस्कवरीज़ आप करने में यहाँ पे सक्षम रहोगे। और आप जो मेहनत करोगे, जो भी है, ठीक है? आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन कोई एप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपके काम की सराहना मिलेगी। वो जो डिज़र्व करते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि थोड़ा-सा ना बाउंड्रीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो उनको किनारे भी करना पड़ता है, ठीक है?
दिल क्या अच्छे हो बहुत अच्छी बात है, दिल बड़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा-सा आपको बाउंड्रीज़ सेट करनी भी पड़ती है कुछ लोगों के साथ कि नहीं, आप मेरी एनर्जीज़ को बार-बार ड्रेन कर रहे हो, अफ़ेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, प्लीज़ आप दूर रहो। ठीक है? उस तरीके से भी कुछ लोगों के साथ रहना पड़ता है। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ शायद आपके लाइफ़ में आएँगी बट आप उन पे नज़र नहीं दोगे, नज़र नहीं डालोगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं मतलब बाज़ की नज़र रखो, ये नहीं कि आपका ध्यान किन्हीं और चीज़ों में अपने लाइफ़ की प्रॉब्लम में उलझा हुआ है और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ को आप ऐसे ही छोड़े जा रहे हो। सन का कार्ड है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है, जस्टिस भी मिल रहा है आपको यहाँ पर। जस्टिस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई गलत करेगा आपके साथ तो उसे भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे कुछ फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है। देखो कभी-कभी लाइफ में फेलियर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उस समय पे पैर पीछे लो लेकिन एक लंबी छलांग लगाओ, ठीक है? दूसरा अगर आपके 5 कप में से 3 कप गिर गए, तो वो 2 कप बचे हैं आपको उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि वो 3 कप जो गिर गए हैं। उन 2 कप आप में इतनी काबिलियत है कि उन 2 कप से भी आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपका दुःख इस पे होगा कि मेरे 3 कप गिर चुके हैं। सॉल्यूशंस ओरिएंटेड बनिए बनिए यहाँ पर। यहाँ पे आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि फैमिली में हैप्पीनेस, सुख समृद्धि को दिखाता है। करियर के मामले में, बिज़नेस वगैरह मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? जो बिज़नेस कर रहे हैं अ, जिनका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन रहता है, काम ऐसा है, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। 2 ऑफ सोर्ड्स थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हो, डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम होगी, इमोशनल होके डिसीज़न लोगे तो प्रॉब्लम होगी, फँसोगे। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि फँसे हुए हो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आए। इस समय पे सरेंडर टू द गॉड करना चाहिए। कोई वुमेन हो सकती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग देखो अगर फीमेल आप देख रहे हो तो आप बहुत स्ट्रॉन्गली अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने वाले हो यहाँ पे और बहुत स्ट्रॉन्गली अपने इमोशंस को थोड़ा साइड करके तब काम लोगे। और मेल्स आप देख रहे हो तो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल आपके लाइफ में एंटर कर सकती हैं यहाँ पर। वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकती हैं यहाँ पर। फीमेल अगर आप देख रहे हो तो आप एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हो। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कभी-कभी आपको आपको जीतना बहुत अच्छा लगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मैं जीत गया, तो समझ लो क इस चीज़ पे एक बार ज़रूर ध्यान देना, कहीं मैं कुछ हार तो नहीं रहा हूँ। अभी तो मैं जीत की खुशी में एकदम वो हूँ कि मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया। स्पेशली रिश्तों में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको अगर लग रहा है मैं जीत गया, सामने वाला कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, पर इतना बता दो आप उस पर्सन को हार गए, ठीक है? उसकी दोस्ती है, उसके साथ जो रिश्ता था उस वो आपने खो दिया। ठीक है? तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है सामने वाले ने तलवार गिरा दी, वो आगे नहीं बढ़ा लड़ने के लिए, इसका मतलब उसके लिए अभी भी आप वैल्यू रखते हो और वो उस हद तक नहीं जा सकता। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है? पर एक मर्यादा उसने नहीं लाँघी, ये भी कह सकते हो। तो अगर आपको कभी-कभी लगे कि प्राइड आ जाए, मैं जीत गया, तो एक बार ज़रूर सोचना कि मैं क्या हार रहा हूँ। द हेरोफेंट यहाँ पे आपके लिए गवर्नमेंट जॉब दिखा रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होना भी और ट्रस्ट करना, स्पिरिचुअली ट्रस्ट करना भी यहाँ पे कह रहा है कि जो हो रहा है ना उसको उसको ट्रस्ट करो उस प्रोसेस को। क्योंकि आपके लिए एक डोर ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पॉसिबिलिटी का कार्ड भी मुझे डोर ओपन होते हुए दिखाता है, ठीक है? यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या कॉम्पिटिशन हो सकता है माइंड में किसी के साथ कि कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है? होता नहीं है जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में, फ्रेंड्स में भी होता है कभी-कभी कॉम्पिटिशन बहुत चल रहा होता है चीज़ों का। या कह लो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपस में थोड़ा-सा लोगों में, ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उसमें भी कुछ हो सकता है। फिर इस तरह का यहाँ पे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।